एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मरकरी की। मरकरी, वीनस, मार्स, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिट कर रहे हैं और करते हैं। इनका ऐसा नेचर है, इनकी ट्रांजिटिंग बहुत फास्ट होती है। लेकिन ये लोग जो इफेक्ट डालते हैं ना, वो बहुत स्पीडली डालते हैं, मतलब एकदम तुरंत इफेक्ट डालते हैं और हाई लेवल का डालते हैं। कुछ समय के लिए डालते हैं लेकिन हाई लेवल का डालते हैं, ठीक है। और इसीलिए ट्रांजिटिंग वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रांजिटिंग ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दे आर वेरी हाई लेवल पे इफेक्ट करते हैं हमारी जिंदगी को। मरकरी की आज मैं बात करने वाली हूँ। मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसेस। मरकरी जो है इस वक्त अस्त वाली पोजीशन में है और अस्त पोजीशन में ही पाइसेस में ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। 16 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, 31 मार्च तक पाइसेस में रहेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिंग है मरकरी की ये वाली। उसके अलावा एक और बात बताऊँ मैं, 27 मार्च या 26 मार्च अराउंड तक वो जो है अस्त पोजीशन में ही रहेंगे। लेकिन लास्ट के 4 दिन यानी कि 27, 28, 29, 30, 5 से 4 दिन जो होंगे उसमें जो मरकरी जो है अपनी अस्त पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये मरकरी का रूटीन रहने वाला है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मरकरी की ट्रांजिटिंग इस समय हम सभी के लिए? उसका कारण ये है कि मरकरी जब भी पाइसेस में ट्रांजिट करते हैं या पाइसेस में होते हैं तब वो डेबिलिटेड होते हैं, यानी कि नीच के होते हैं। और इस समय जो पाइसेस में ऑलरेडी से गुरु है, जुपिटर इज सिटिंग देयर विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, और उसके साथ में अब वहां पर आ जाएंगे बुध। काफ़ी चीज़ें आपको चेंज होती हुई मिलेगी, काफ़ी चीज़ें आपको लगेगी कि कुछ डिफरेंट यू कैन फील एट दैट टाइम, स्पेशली रिगार्डिंग विद द बुध। जब बुध अपनी नीच राशि में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को हमें झेलना पड़ सकता है या फेस करना पड़ सकता है। सारी जोडिक साइन की बात कर रही हूँ इस समय। बुध वर्गों में उच्च के होते हैं, पाइसेस में नीच के होते हैं। पहली चीज़, अपने सारे जो उनके इफेक्ट्स होते हैं या उनके सारे रिजल्ट्स होते हैं वो सारे उनके डेबिलिटेड पोजीशन में वो देते हैं सभी को, ठीक है। अब क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे जो है कस्टमाइज करने वाली हूँ सारे जोडिक साइन को। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहने वाली हूँ कि वीडियो के लास्ट में आपको एक रेमेडी ऐसी देने वाली हूँ रिगार्डिंग बुध। अगर आपका बुध खराब है, निगेटिव है या अभी डेबिलिटेड है तो आपको करना क्या है, ठीक है। बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिससे मैंने हमेशा मैं वीडियोज में बताती हूँ। कम्युनिकेशंस, कॉन्टेक्ट्स विथ ईच अदर, इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा बात करने का तरीका, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप बिजनेस में हैं तो बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट भी है तो बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट से ही पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन सारा जो भी काम इंटरनेट हो रहा है वो सारा बुध के अंडर में आता है। ऑल द ऑनलाइन थिंग्स बुध के अंडर में आती है। जो भी हम जैसे बात कर रही हूँ आपसे, भी मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो बुध इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुध इज़ आवर मोबाइल, बुध इज़ आवर लैपटॉप, कंप्यूटर, क्योंकि वो भी कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी का पार्ट में बुध आता है। हमारी नर्व्स, मतलब हमारी नसें, जो हमारी जो बॉडी में जो आती है, पल्सेस जो होती है, नॉट पल्सेस, नस जो होती है, ब्लू ग्रीन कलर की जो बॉडी में होती है, सारा जो ब्लड है थ्रू हमारे बॉडी में, वो बुध के थ्रू ही हमारी बॉडी में घूमता है। कनेक्टिंग, वायर कनेक्टिंग जो होती है ना, कनेक्शन करना, चाहे वो इंसानों के साथ में हो, चाहे बॉडी की जिससे बात कर रही हूँ, या सेल्स एंड मार्केटिंग में भी हम किसी के साथ बात करते हैं तो अपने आप को कनेक्ट करते हैं लोगों से। ये सारी चीज़ें बुध के अंदर आती है। सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक बुध में आता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें बुध के अंदर आती है, ठीक है। अब बुध हो रहे हैं डेबिलिटेड, ठीक है, मतलब नीचे वाला उनका आने वाला है फेज। 15 दिन की बात है, बट 15 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी जुपिटर सिटिंग देयर। बुध जुपिटर की राशि में जब ट्रांजिट कर रहे हैं, और बुध जुपिटर का इन्फ्लुएंस भी उनके पास बहुत बड़ा वाला आने वाला है, बिकॉज जुपिटर वहाँ पर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त है। उसके अलावा एक और चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस समय जुपिटर जो है बुध के ही नक्षत्र में, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बहुत ही आई कैन से यूनिक बन रहा है। लेकिन हम लोगों को इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी वो सारी बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द कस्टमाइज विद ऑल द जोडिक साइन। फर्स्टली मैं बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, कमाई आपकी हो रही थी, लेकिन अब 12th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। होने वाला क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट पीपल्स, मतलब थ्रू आई कैन से, जैसे ऑलरेडी जुपिटर सिटिंग एरीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल रही थी, कनेक्शन विद द गॉड, कनेक्शन विद योर स्पिरिचुअल पावर, बट बुध इज सिटिंग देयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको रहेगा कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। एरीज वालों की बात करें, कहीं ना कहीं उस चीज़ आपको रुकती हुई सी नजर आएंगी,
विद ए कम्युनिकेशन विद द गॉड, नॉट कम्युनिकेशन विद द गॉड, आई कैन से कंटेक्ट विद द गॉड। रेगुलर आपकी जो पूजा है उसमें विघ्न हो सकता है। आप अगर विदेश से कुछ बिजनेस कर रहे थे, वहाँ आपको लगेगा कि डिले हो रहा है, विघ्न हो रहा है, मिसकम्युनिकेशंस भी फील हो सकती है आपको। आपकी रेगुलर होती हुई पूजा भी आपको छूटती हुई सी नजर आएगी। एरीज वालों की बात कर रही हूँ मैं। रेगुलर यू आर चैंटिंग विद सम मंत्रास, रेगुलर चैंटिंग विद सम भजन्स और समथिंग लाइक, उन सब चीज़ों में आपको लगेगा रुका हुआ सा फील होएगा। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं एरीज वालों की बात कर रही हूँ, वो ये आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं, तो आपके फ्रेंड सर्किल स्पेशली खर्चा भी बढ़ सकता है विद योर फ्रेंड सर्किल, और आपकी जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है विद योर कम्युनिकेशंस। पहली चीज़ तो आपके दुष्टाना प्लेस में ट्रांजिट करने वाले हैं बुध, ठीक है। उसके अलावा आपके 3rd हाउस के और आपके 6th हाउस के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन विद द अदर पीपल, सराउंडिंग पीपल्स की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपकी जॉब, उसकी बात करते हो, अर्था क्षेत्र के मालिक होते हैं, उसमें उच्च के होते हैं 6th हाउस में, तो उसके ही मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की प्रॉब्लम सबको आ सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 12th हाउस है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको बहुत लैक फील करेंगे इस समय। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। सोच समझ कर बोलना विद द सराउंडिंग पीपल्स, विद योर फ्रेंड सर्किल, विद योर आसपास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा डू चैंटिंग, और अगर आप इससे बात भी कर रहे हैं तो टॉक विद इनटू द धर्माज ओनली। इस तरह के लोग भी आपके लाइफ में इस समय आ सकते हैं। एरीज वालों की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स करते हो, तो इस चीज़ को कंप्लीटली आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और कोई लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी आपको काम नहीं करना है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको राय लेनी चाहिए आपके फादर की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने बताया किसी तरह की आपको कोई काम नहीं करना है। एरीज वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ा नोटिस मिल सकता है फ्रॉम योर ऑफिस, और निगेटिव मैसेज आ सकता है कहीं से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया फादर से आप कुछ राय ले सकते हैं। उसके अलावा डोनेशन कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप अर्निंग में हैं तो डेफिनेटली डोनेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ये ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। टॉरस वालों के लिए क्या है, 11th हाउस इज वेरी गुड फॉर द अर्निंग प्रोसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी अर्निंग्स में डिले होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ टॉरस वालों को कि अपने जो आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आई मीन वहां से कुछ छूटता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि बड़ा झगड़ा भी हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपके और आपके एल्डर सिबलिंग के बीच में हो, या आपके फादर की जो फैमिली है, आपके बड़े अंकल है जो भी है, उन लोगों के साथ में कुछ मिसकम्युनिकेशन आपका हो सकता है। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर की राशि में है। जुपिटर जो है आपके घर के बड़े जो फादर फिगर्स होते हैं उनको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ईगोस्टिक भी बना रहा है ये 11th हाउस में आकर के। डिजायर प्लेस को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड आपको कम्युनिकेशन करना, या आई कैन से मिसकम्युनिकेशन कर देना, या किसी को मिसगाइड करना, दैट इज इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। टॉरस वालों के लिए 2nd हाउस के और 5th हाउस के स्वामी हैं। यस, कहीं ना कहीं आपको प्यार से संबंधित, और 11th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, प्यार से संबंधित कोई चीज़ों के लिए आप हो सकता है मिसकम्युनिकेशन के लेकर के आप उनको जो है अपनाने की कोशिश करें। फ्रॉड से किया हुआ धन या फ्रॉड से अर्जित की हुई सेविंग्स के से इस वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि ठीक है फ्रॉड है, मैं आई साइन द थिंग्स, मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, या ठीक है इट्स ओके, मैं इस पेपर पे साइन कर देता हूँ, मुझे मनी मिल जाएगी। इंक्रीमेंट, 11th हाउस में इंक्रीमेंट, योर डिजायर प्लेस, और 2nd हाउस का भी स्वामी है, आपकी सेविंग्स का भी स्वामी है, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर आपको चलना पड़ेगा। कुछ मनी के लिए या कुछ प्रॉफिट के लिए किसी भी तरह के पेपर पे साइन करना, या जैसे मैंने कहा मिसकम्युनिकेशन करना, या धोखे देकर के फ्रॉड करके पैसा लेना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। और अगर आप लव वंस के साथ भी हैं तो उसका भी मिसकम्युनिकेशन का ध्यान रखना, फ्रॉड नहीं करना है। लिटिल बिट आई कैन से गेन के लिए इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 11th हाउस में डिजायर प्लेस तो आपको बढ़ेगा, यू फील कि मुझे बहुत चीज़ें चाहिए, कमानी है, या आई नीड मनी, लाइक इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप साइन कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके ये 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका खुद के राशि लॉर्ड खुद मरकरी है, ठीक है। आपके जैसे मैंने बताया राशि लॉर्ड खुद मरकरी है, उसके अलावा आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं 1st हाउस के, और आपके 4th हाउस के स्वामी है। इस वक्त आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, सबसे बड़ा उपाय है आपको आपकी माता की राय लेनी चाहिए, या उनका ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और हर चीज़ जो है कि सडन मत कीजिए, उस चीज़ को कूलली सोच के आगे आगे बढ़िए रिगार्डिंग योर करियर। 10th हाउस आपका करियर है, पहली चीज़ ये। जेमिनी वालों की बात करूँ, इस समय आपके जो विचार है ना, वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट फील करेंगे कि मैं बहुत अलर्ट हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, ये करना है। लेकिन देखिए, मरकरी जो है ना विचारों का भी कारक होता है, तो फर्स्ट हाउस का स्वामी है, ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इन डेविलेटेड पोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हो क्या रहा है, आपको आपके विचार जो हैं, मरकरी विचारों का कारक होता है, एकदम विचार आएंगे जाएंगे और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को डिवोटी फील करेंगे अपने करियर को लेकर के। लेकिन मतलब गलत करियर ऑप्ट करना या गलत जगह आपका पाथ जाना, मतलब ठीक है मैं इधर भी चला जाऊँ उधर भी चला जाऊँ, ये चीज़ें नहीं करनी है। संगत का असर दिखाता है जो मरकरी हमेशा, ठीक है। और इस वक्त आपको ये होगा कि मैं अच्छा ये काम कर रहा है, ठीक है मैं भी कर लूँगा, अच्छा ये काम कर रहा है मैं भी ये भी कर लूँगा। इस तरह की भावनाएं आपके मन में आएगी, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस फोर्थ हाउस दोनों का स्वामी है, तो दिमाग में भी आ रही है और मन में भी आ रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑप्ट कर लेना, बहुत ज़्यादा जगह अपनी टांग डाल देना रिगार्डिंग योर करियर, या बहुत ज़्यादा आई कैन से डिवोटी होना अबाउट योर करियर और उसको लेते हुए गलत फैसले ले लेना। डिसीजन मेकिंग पावर आपका लैक फील कर सकते हैं इस समय आप रिगार्डिंग योर करियर। सोच समझ के अपने करियर को ऑप्ट कीजिए, ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप नए फैसले लेते हैं रिगार्डिंग योर करियर, इस समय आपको बहुत शांति से और एकदम रिलैक्सेशन से विदाउट एनी बिग डिसीजन लिए हुए बिताना पड़ेगा। जेमिनी वालों को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। विचार आपके ऊपर बहुत अजीबोगरीब से सुताने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा माता की राय लेना जरूरी है, क्योंकि फोर्थ हाउस का स्वामी आपका जेमिनी है, बट अगर माता वहां पर आपको कंट्रोल करती है तो कहीं ना कहीं आपके विचारों को भी कंट्रोल करेगी और आपको सही राय देगी, ठीक है। कीप काम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की, आपके 9th हाउस में। अब बात करती हूँ मैं कैंसर्स वालों की, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इन डेविलेटेड पोजिशन। कैंसर वालों का जो स्वामी है वो है मून, और मरकरी एंड मून दे आर नॉट सो मच आई कैन से कंपैटिबिलिटी उनकी अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी मित्रता नहीं मानी जाती एक दूसरे की इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करती हूँ। आपके 9th हाउस के में ट्रांजिट करने के है, और उसके अलावा आपका 12th हाउस के स्वामी और आपके 3rd हाउस के स्वामी भी मरकरी ही है, यस, ठीक है। अब हो क्या रहा है आपके, एक तो पूरा आपको 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, पहली चीज़ है। अब हो क्या रहा है, आपके 12th हाउस के स्वामी भी हैं, कहीं ना कहीं कैंसर वालों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉम द अब्रॉड साइड। लेकिन जैसे डेबिलिटेड है, तो जब आप किससे बात करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन चीज़ों में आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। किस्मत का साथ आपको थोड़ा इस वक्त कम फील हो सकता है, उसके अलावा खर्चे भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। हो सकता है विदेशों में आप कोई बड़ा इन्वेस्ट कर ले, लेकिन आपको जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। या हो सकता है विदेशों में आपको इस तरह की खर्चे बढ़ जाएं, आपके हाई लेवल पे बढ़ जाएं खर्चे। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपके 3rd हाउस के स्वामी भी है, फ्रेंड सर्कल में भी खर्चे बढ़ने की संभावना है बहुत आगे हद तक, ठीक है। लेकिन कैंसर वालों को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, इस समय आपको अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय आपको फादर की हेल्थ का, या फादर के साथ कम्युनिकेशंस का, ठीक है, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके 3rd हाउस का स्वामी भी मरकरी है, तो सॉरी 2nd हाउस का स्वामी भी 3rd हाउस का स्वामी मरकरी है, कंफ्यूज है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके फ्रेंड सर्कल के साथ खर्चा बढ़ सकता है, फादर के साथ खर्चा बढ़ सकता है, या विदेशों में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। रिचुअल्स कीजिए जितने आप ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आपका उपाय जो मैं बताने वाली हूँ कैंसर वालों को, वो ये है गणेश भगवान की आराधना कीजिए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। उसके अलावा आप सरस्वती माँ की आराधना भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। फादर की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हो लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए 8th हाउस में आ रहे हैं। लियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, ऑलरेडी जो जुपिटर है सिटिंग इन 8th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जीवा कारक है, जुपिटर क्या है, जीवा कारक है, आप खुद ही हैं, जीव है। ब्रह्मनाड़ी संहिता में तो हम जुपिटर से स्टार्ट करते हैं सारा कुछ। तो अब जीवा कारक वहां पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी से आपके 8th हाउस में, दुष्टाना प्लेस में बैठे हैं। अब वो कह रहे हैं वहां पे आगे मरकरी, अब और जुपिटर ऑलरेडी से मैंने बताया आपको कि मरकरी के नक्षत्र में इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके संबंध विथ योर स्पाउस, आपके संबंध विथ योर आई कैन से पार्टनर्स और इन सब के साथ जो है गड़बड़ाने की ताकत पे आने वाले हैं। पहली चीज तो आपका जो राशि लॉर्ड है वो है सन, तो काफी इगोस्टिक आप होते हैं, बहुत हॉटनेस होती है आपके अंदर, ठीक है। काफी मेल्फिक कभी आप वो रिजल्ट्स भी देते हैं, मतलब आपका जो जोड़े जो असेंडेंट का जो लॉर्ड है, सन की बात कर रही हूँ,
अब हो क्या रहा है कि आत्मा का कारक होता है सन, ठीक है, वो वैसे बहुत हॉट होता है। अब वो जो जीवा है वो जाके 8th हाउस में बैठ गया विद द मरकरी। कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन विद द बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला आपको इसमें फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब आपके क्या है, सेकंड हाउस के और आपके 11th हाउस के स्वामी है, ठीक है। मनी आपको आएगी, लेकिन क्योंकि दुष्टाना प्लेस है, कुछ चीजें खत्म होने के बाद मनी आएगी। लियोज वालों की बात समझिए मैं क्या बता रही हूँ। 8th हाउस है, कुछ चीजें खत्म होने वाली है। 8th हाउस आपका मृत्यु का प्रकार होता है। जुपिटर सिटिंग देयर, वो काफी चीजें संभाल रहे हैं, बट इन्फ्लुएंस मरकरी का उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द नक्षत्र वो जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो मरकरी है, ठीक है। तो कुछ चीजें खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा चीजें डेप्थ में जाने वाली है, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद आपके इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। डिबेट्स विद द फैमिली मेंबर्स, लड़ाई झगड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आई कैन से ओपिनियन मैच नहीं करना, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें बहुत खत्म होती जाएंगी, तब आपको इनकम फील होगी। आपको एक और चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर से कुछ इनकम मिल सकती है, कुछ सडनली आपको गेन्स मिल सकते हैं, बट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा विथ योर अपनी फैमिली की सेविंग का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके लड़ाई झगड़ा करना, बोलना है, ब्लंट बोलना, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के 7th हाउस में डेबिलिटेड हो रहा है, ठीक है, यस। अब आपके तो फर्स्ट हाउस का स्वामी खुद ही मरकरी है, और आप 7th हाउस में आके डेबिलिटेड हो रहा है, पहली चीज़ तो ये। और आपके 10th हाउस का स्वामी भी मरकरी है, ठीक है। अब वो कह रहा है वर्गोस वालों के साथ में कि आपका राशि लॉर्ड खुद ही 7th हाउस में आकर के आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं यू फील वेरी निगेटिव सराउंडिंग द दुनिया, सारी दुनिया के साथ में, क्योंकि 7th हाउस होता है ना, वो जगह होती है जहाँ की सारे अपोजिट है, जो लोग अपोजिट आपके साथ में खड़े हैं सामने। आपके स्पाउस का सबसे बड़ा तो जगह होती है आपके स्पाउस की, पार्टनर्स की। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे लड़ाई झगड़ा होना, डिटैचमेंट होना, और आपका माइंड भी चलेगा कि मैं डिटैच हो जाऊं विथ माई स्पाउस। वर्गोस वालों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला जो जगह है ना, ये बनती जा रही है, क्योंकि आपका खुद का राशि लॉर्ड है और आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया। 7th हाउस में मार्केश होता है, आपके 10th हाउस का स्वामी है। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि इस समय आपको आपके स्पाउस को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इन करियर, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले विद योर स्पाउस और उनकी सहायता के साथ आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन और स्टेबिलिटी भी मिले। लेकिन आपका जो रिलेशन विद योर स्पाउस और विद योर पार्टनर इज नॉट सो वेरी गुड। अगर आप बिजनेस करते हैं इन पार्टनरशिप, तो हो सकता है इस वक्त वो आपकी पार्टनरशिप छूट जाए या टूट जाएंगे बिजनेस। 7th हाउस आपका जो भी पार्टनर है आपकी लाइफ में, आइदर योर बिजनेस पार्टनर, आइदर योर लाइफ पार्टनर, या रिलेशनशिप में भी हैं आप, तो भी आपके पार्टनर्स कहलाते हैं। इन सब तरह की चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होना या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपके जो विचार है, नेगेटिव विचार है, उनको हटाना है, करियर पे ध्यान देना है, और अपने स्पाउस के थ्रू आउट जो आपका जो विचार है, या आई कैन से कि आपकी जो ओपिनियंस है, उनको पॉजिटिविटी के साथ देखना है। या अगर वो आपको कुछ चीज़ बोल रहे हैं या आपको वो कुछ चीज़ आई कैन से एडवाइस कर रहे हैं, तो उस बात उसको पॉजिटिव लेना है। आई कैन से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उस डिटैचमेंट का, आई कैन से, और बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन। या एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वर्गोस वालों को, आपकी लाइफ में इस समय कोई और भी इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है आपके पार्टनर के अलावा, या आप अगर अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए इस समय, सडनली आपकी जिंदगी में आए, बट यू शुड बी अलर्ट, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। लिब्रास वालों की बात करें, आपके 6th हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले लिब्रास वालों को आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि आपके ये 12th हाउस के स्वामी भी हैं, और आके बढ़ गए आपके 6th हाउस में, और जो भी डेबिलिटेड पोजीशन है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा लिब्रास वालों के लिए ये 9th हाउस के स्वामी भी हैं, ठीक है। रिचुअल्स कीजिए, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके अलावा लिब्रास वालों को एक बहुत अच्छी सी मैं आपको बताने वाली हूँ रेमेडी, वो ये है कि आपको मनी डोनेट करना है, ठीक है। या आपको एक तो बुरी आदतों से दूर रहना पड़ेगा, पहली चीज तो ये, ठीक है। कोई भी तरह का रिस्क नहीं लीजिए। फॉरेन से आपको हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए इस समय सडनली, और आपको अपॉर्चुनिटी लेकर के आए कि आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, 6th हाउस बिजनेस भी होता है, आपकी जॉब भी होती है, अर्था क्षेत्र है, तो हो सकता है ऐसा है। लेकिन आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना है, सडनली पैसा मत दे देना, या
खर्चा नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा आपको डोनेट करना है, मनी डोनेट कीजिए, पहली चीज़ तो ये। रिचुअल्स कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए। उसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 15 दिन आपके लिए थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, कि आपको कोई बड़ी बीमारी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। बैक में प्रॉब्लम होना, कमर में प्रॉब्लम होना, सडनली कोई आपको एक्सीडेंट हो जाना, मतलब आई मीन आप गिर गए, चोट लग गई, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। और उसके अलावा आपको बात करने में भी सावधानी रखनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी डोनेट करना इज वेरी गुड फॉर द लिब्रास पीपल, ठीक है। बी अलर्ट एंड रिचुअल्स आपको करना है। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ मैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है? स्कॉर्पियोज वालों के लिए जो मरकरी है 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियोज वालों के लिए आपके 11th हाउस के और आपके 8th हाउस के ये स्वामी है, यस, ठीक है। अब स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपका राशि लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल ऑलरेडी से जेमिनी में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां वो इफेक्ट तो मिल ही रहा है उनको, ठीक है। और अब ये 5th हाउस में आपके ट्रांजिट करने वाले हैं। आपको आपकी इनकम का, लव अफेयर्स का, उसके अलावा आपको अपनी आई कैन से रूटीन इनकम का, लव अफेयर्स का, और आपको जो लर्निंग जो प्रोसेस है, जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन में, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इस समय वो आपको कटती हुई से नजर आए, या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आपको नजर आ सकता है कि आपकी पढ़ाई बीच में छूट रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लव वंस के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, रेगुलरली बात नहीं हो पा रही है, या मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। रेगुलर इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है, रूटीन इनकम में, क्योंकि आपके 11th हाउस के स्वामी भी है, इनकम के स्वामी भी है, और 5th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। और 8th हाउस के स्वामी है आपको इस समय आपके जो इनकम, स्पेशली मैं बात करूँगी, रूटीन इनकम की बात करूँगी, वो डूबती हुई से नजर आएगी। जॉब सडनली छूट जाना, या एकदम से गैपिंग हो जाना, गैपिंग हो सकती है किसी न किसी चीज़ की। देखिए डेबिलिटेड है, सच पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपका जो नेचर है उसको आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जेमिनी में चल रहे हैं इस मार्स। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपको जो मार्स की जो एनर्जी है ना, वो बहुत एयरी वाली मिल रही है, मतलब हवा वाली, ठीक है। जेमिनी जो हवा वाली राशि होती है, और वो जो आपको कनेक्शन वहाँ मिला, तो आपका जो गुस्सा, अग्रेसिव नेचर, वे ऑफ टॉकिंग, इन सब का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। जैसे आपको कोई चीज़ छूटती भी हो रही है, अगर मान लीजिए छूट भी रही है कोई चीज़, आपको तुरंत से उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करना है सडनली, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं करना है, स्पेशली गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरह के मेल्स लिख रहे हैं, जैसे होता है ना कई बार कोई लवंस है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि उसका कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, और आपने बहुत एक आई कैन से कि बड़ा ही एक अग्रेसिव नेचर के साथ में, या ब्लंटली कुछ लिख करके उसको भेज दिया, बिकॉज यू आर इन, आप गुस्से में हैं, ठीक है। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। चाहे आपका जॉब हो, चाहे लवंस की बात हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई भी किसी का रिलेशन हो, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपकी कुछ चीज़ें जो है डूबती हुई से नजर आ रही है। 8th हाउस की बात करी हूँ, नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है इसको, किसी भी चीज़ में नहीं करना, चाहे वो लवंस हो, चाहे मनी मैटर हो, या आपकी किसी भी तरह की नई चीज़ों को ऑफिस वक्त करने से आप बहुत ज़्यादा आपको बचना चाहिए। अगर आप कोई नए मंत्रास या नई कोई चीज़ें ऐसी भी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, तो भी सोच समझ के आपको करना पड़ेगा कि आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसमें आप कंटिन्यूटी तोड़ने की बात हो सकती है। इस समय कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी टूटने की कगार पे आ सकती है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करें, अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय। अग्रेसिव नेचर सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अग्रेसिव नेचर नहीं रखना है। दीप दान कीजिए जितना आप कर सकते हैं भगवान के मंदिर में, घर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में भी जाके आप दीप दान कीजिए, दिया जलाइए, कीप काम, ठीक है। सेस्टस वालों की बात करें, सेस्टस वालों के लिए ये 4th हाउस में ट्रांजिट करना है। सेस्टस का स्वामी कौन है? सेस्टस का स्वामी है जुपिटर। जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन 4th हाउस, ठीक है। जुपिटर ऑलरेडी से मरकरी के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। मरकरी सिटिंग देयर 4th हाउस। जुपिटर सेस्टस वालों को लिए क्या हो रहा है इस वक्त? आपके ये 7th हाउस के और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, ठीक है। यस, 10th हाउस के स्वामी और आपके 7th हाउस के स्वामी हैं। आपके साथ में रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, रिलेशनशिप विद योर मदर, रिलेशनशिप विद योर फादर, इन सब चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका राशि लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। कहीं ना कहीं जुपिटर भी आपको बहुत ओवरलोडेड इफेक्ट कर रहा है 4th हाउस में आकर के, ठीक है। 4th हाउस में जुपिटर इज नॉट सो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि जुपिटर क्या है, अकेलेपन का कारक होते हैं, हट बहुत होती है, गुस्से में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते जुपिटर वाले लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पर।
आपके 7th हाउस पर स्वामी है, कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के साथ खटपट हो जाना, फादर के साथ खटपट हो जाना या अपनी मदर के साथ खटपट हो जाना। यू आर नॉट फीलिंग गुड एट योर होम टाउन, एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं समझ रहा, मुझे कोई केयर नहीं कर रहा, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, मेरे से कब लड़ रहे हैं सब, मेरे को मिसकम्युनिकेशंस विल बी देयर। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि सारे लोग आपसे लड़ रहे हैं एट योर होम। कंफर्ट लेवल एट योर होम आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत एंजाइटी आप फील कर सकते हैं इस समय। और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया जुपिटर सिटिंग देयर इन 4th हाउस, और कोई अस्थमा वाली प्रॉब्लम, इस तरह की सांस से लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फील हो सकती है। जुपिटर वालों को एक बहुत बड़ी सलाह देना चाहूंगी इस समय कि गार्डन में जाइए, आप गार्डन में घूमिए, मतलब धूप जो होती है उसमें आपको घूमना चाहिए, घास में घूमना चाहिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। कीप काम रखिए, जितना आप कीप काम रहेंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। आपको हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने 7th हाउस का भी आपका स्वामी मरकरी भी है, आपकी स्पाउस या आपके पार्टनर के साथ में खटपट हो जाना या उधर से भी कुछ होना, इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको, सब तरह से प्रॉब्लम आने की मैंने जैसे बताया लग रहा है मुझे। चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आपके करियर संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपका एक्चुअली मन ही खराब है तो आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे इस समय। हर चीज़ बुरी लगने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया। एवरीबडी, सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सब लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, या दिस इज द लाइन, सब लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, सब लोग मुझसे झगड़ा करना चाह रहे हैं, सब लोग मुझे मतलब मान सम्मान नहीं मिल रहा है मुझे। सेजिटेरियस वालों को मान सम्मान का बहुत होता है, जुपिटर है ना, जुपिटर को मान सम्मान चाहिए होता है। और आपको इसमें बहुत लैक फील करेंगे कि कोई मुझे मान सम्मान नहीं कर रहा, कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता इस घर में, या मेरा स्पाउस भी नहीं कर रहा है, या मेरे फादर भी नहीं करते, मेरी मदर भी नहीं कर रही है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। कीप काम, और बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लीजिए, और अपनी शब्दों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सिस्टर्स वालों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि आपको गार्डन जाना चाहिए, बाहर निकलिए, थोड़ा सा आउट, बाहर निकलिए, थोड़ा होम टाउन से, मतलब अपने घर से बाहर निकलिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर आपको फीलिंग आएगी इसमें। अगर आप बाहर निकलते यू फील गुड एक्चुअली। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर, ठीक है, इन डेवलेटेड पोजिशन। बुध की बात करें, कैप्रिकॉन्स वालों का जो राशि लॉर्ड है वो है सैटर्न, ठीक है, ऑलरेडी सैटर्न का साथ छोड़ करके वो इधर आए हैं। अब वो क्या है, 3rd हाउस का स्वामी। 3rd हाउस जैसे आपके सराउंडिंग लोग, आपके फ्रेंड सर्किल, आपका वैभव, आपकी आसपास के लोग जो आपके साथ रहते हैं, आपके नेबर्स, कलीग्स, इस तरह के लोग जो आपके चारों तरफ रहते हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है। आपके 9th हाउस का और आपके 6th हाउस का स्वामी बुध है, ठीक है। अब आपके हो क्या रहा है, यस, आपके 9th हाउस का 6th हाउस। सबसे पहले तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए। उसके अलावा आपको कोई भी नया दुश्मन नहीं बनाना है। इस समय सिचुएशन क्या हो रही है कैप्रिकॉन्स वालों की हो सकती है, वो ये है आपके फ्रेंड सर्किल से कुछ लोग दुश्मन आपको मिलेंगे, या वहां से आपको दुश्मनी मिल सकती है फ्रेंड सर्किल से। कालपुरुषा कुंडली में बुध 3 नंबर पे, बुध का ऑलरेडी से स्थान है, और बुध इज ट्रांजिटिंग, तो बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन में इस वक्त तो ट्रांजिट कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। आपको करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के साथ दुश्मनी करना, दुश्मनी मोल ले लेना, बैड वर्ड्स बोलना अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एनिमीज, कहीं ना कहीं आपको बीमारी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। नेबर से भी आपको रेस्पेक्ट से बात कीजिए, मेन चीज ये है आपके लिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करिए, बहुत रेस्पेक्टफुल बात करनी पड़ेगी आप, स्पेशली विथ योर सर्वेंट्स, विथ योर निचले तबके जो लोग होते हैं ना, जो हमसे नीचे वाले लोग जो होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आपके फादर के साथ भी खटपट हो सकती है। देखिए, आपकी जो 3rd हाउस का स्वामी, 3rd हाउस में जो ट्रांजिट कर रहा है बुध है, जो काफी बहुत ज्यादा बड़ा वाला इफेक्ट आपके हॉरोस्कोप पे डाल रहा है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, आपको वे ऑफ टॉकिंग को तो बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखना है। उसके अलावा आप जैसे किसी के साथ सोशल मीडिया के लिए बात अगर मैं करती हूँ, सोशल मीडिया में भी आपको जैसे किसी को कमेंट कर दिया, किसी को कोई स्टिकर भेज दिया, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कोई मेल्स आप क्या भेज रहे हैं, अगर आप बिजनेस में सेल्स मार्केटिंग आपकी कितनी वैल्यू में जा रही है, यानी कि आप कितने सही मार्केटिंग कर रहे हैं, गलत मार्केटिंग कर रहे हैं। फ्रॉड मार्केटिंग नहीं करनी कि आपको आपका माल बेचना तो आपने गलत ही बोल दिया कि ठीक है ये तो इतनी गारंटी है, वारंटी है। नो, डोंट डू इट, क्योंकि ये समय आपकी रेपुटेशन का है। 3rd हाउस आपकी रेपुटेशन कहलाती है। चारों तरफ के लोग आपको कितना जानते हैं, आप कितने फेमस है, और वो आपकी जो है गुडविल है वो खराब हो सकती है इस समय। इज अ बैड पर्सन, इज नॉट है, आप उनकी गारंटी नहीं है आपके बोलने में, या आपकी वो वैल्यू नहीं कर है, इस तरह की चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ आपको नहीं करना। जुपिटर सिटिंग देयर 3rd हाउस, अगेंस्ट लॉ आपको जाना ही नहीं है। रिचुअल्स कीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके 2nd हाउस में आ रहा है। सबसे पहले तो आपका मनी मैटर, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है बड़े वाले लेवल पे।
पैसे का ध्यान रखिए। अगर आप सेविंग्स करते हैं तो उसका ध्यान रखिए, या आप जैसे वो होते हैं ना फ्रॉड हो जाना, सडनली पैसा निकल जाना, उस चीज़ में प्रॉब्लम आपके आ सकती है। आपके 8th हाउस का और आपके 5th हाउस का स्वामी है। उसके अलावा 5th हाउस का स्वामी है आपका मरकरी है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक कि आपको जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, लवर्स की बात कर लूँ या आपके एजुकेशन की बात कर लूँ, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। 2nd हाउस आपका कम्युनिकेशन भी होता है, आप बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी हेल्थ का आपको ध्यान, 8th हाउस का स्वामी भी है। मनी मैटर में नया इन्वेस्टमेंट करना, नया किसी को लोन देना, उधारा देना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। 2nd हाउस मनी हो गया और 8th हाउस आपका डूबत हो गया। बैड डेट्स हो सकता है बड़े लेवल पर, आपकी मनी का चोरी हो सकता है पैसा आपका। उसके अलावा रूटीन इनकम में भी स्टॉप लग सकता है। कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों को ये समय बहुत सोच समझ के आगे निकालना है, और अपनी फैमिली के साथ खटपट होना कैन बी पॉसिबल हो सकता है। ये चीज़ का ध्यान, लवर्स के साथ भी खटपट हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए जो समय है, देखिए 2nd हाउस है, ऑलरेडी इज जुपिटर सिटिंग देयर, बट है वो वेरी कूल प्लेस। 2nd हाउस कालपुरुषा कुंडली में आता है टॉरस का, बहुत कूल प्लेस है, अर्थ वाला जो साइन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। आपको सोच समझ के बोलना है और अपने मनी का ध्यान, मनी को सेव करना है, मनी को ध्यान रखिए। कहीं वो कोई लिंक पे आप क्लिक ना कर दीजिए तो मनी आपका कोई निकाल ले, या चोरी हो जाए पैसा, इस तरह का डूबत हो सकता है। लोन और वही तो देना ही नहीं, इन्वेस्ट तो करना ही नहीं है, किसी भी तरह का उधारा देना ही नहीं। अगर आप उधार देना समझिए डूबेगा, ये सोच के आप दीजिएगा, ठीक है। लवर्स के साथ भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, माइंड इट। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के 1st हाउस में होगा। पाइसेस वालों के 1st हाउस में ऑलरेडी जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन द रेवती नक्षत्र, यानी कि बुध के नक्षत्र में। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा बात करेंगे इस समय आप, क्योंकि कम्युनिकेशन का विस्फोट 1st हाउस में, और जुपिटर आपका खुद का राशि लॉर्ड है, उसके वो भी नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में चल रहा है, तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आइडियाज बहुत आ रहे हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन सारे गलत। बहुत ज़्यादा प्लान्स आना, उन सबको इस वक्त इंप्लीमेंट अगर आप करेंगे तो सारे प्लान्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके 7th हाउस का स्वामी है और आपके 4th हाउस का स्वामी है। यस, कम्युनिकेशन बैड विद योर स्पाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बैड विद योर मदर, कम्युनिकेशन बैड विद योर पार्टनर्स, जो भी आप पार्टनर है काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मिला करके आपके 1st हाउस में ये बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं, और 7th हाउस में और आपके 4th हाउस में इफेक्ट डाल रहे हैं। इस वक्त पाइसेस वालों को कोई भी नया पेपर साइन करना, नई चीज़ ऑप्ट करना बिजनेस में, उसके अलावा आपके घर से रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन विथ योर होम, मतलब आपके घर में कोई भी जो आपके साथ में रहता है, विथ योर मदर फिगर, उन सब लोगों के साथ आप किसी से बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नया घर इस वक्त आपको नहीं लेना चाहिए, या नया होम टाउन आपको इस वक्त चेंज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा 7th हाउस में कभी स्वामी है, आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ एक बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन या आई कैन से लड़ाई झगड़ा, डिटैचमेंट, यू कैन फील दैट, और बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज क्योंकि आपके 1st हाउस में दिमाग आप ही का चल रहा है, आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। कम्युनिकेशन करना, उसके अलावा लॉट्स ऑफ कॉल्स, लॉट्स ऑफ मैसेजिंग, लॉट्स ऑफ, इस वक्त आप बहुत बिजी से रहेंगे कि मुझे बहुत सबसे बात कर लूँ, लॉट्स ऑफ लोगों से बात भी करेंगे सर, बहुत सारा काम, क्योंकि 1st हाउस में बैठ गया वो, और जुपिटर का साथ, और जुपिटर भी उसके साथ में मिला हुआ है इस समय, कंप्लीटली इन्फ्लुएंस और डेबिलिटेड है, नीच का है, तो पॉजिटिव वाली चीज निकल के नहीं आ रही है बाहर। सबके साथ बात करने का आपको सोचना है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, दिस इज नेसेसरी और नॉट, बिना वो कहते हैं ना कि जरूरत ही नहीं है एकदम यूजलेस वाली बातें करना, या अननेसेसरी बातें करना, अननेसेसरी कॉल्स करना, मैसेजेस करना, उस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बुध 15 दिन बहुत परेशान कर सकता है, या उसके रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में आपको मिल सकते हैं, वो भी नेगेटिव लेवल पे। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि ये जो टाइम निकल गया, अब एवरीथिंग विल बी ओके। साढ़े जोड़ी सेन के बारे में बता रही हूँ, बट ये इसके रिजल्ट बाद में आते हैं। आपने अभी किसी को मैसेज किया, हो सकता है वो 10 दिन बाद उसका रिएक्शन दे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो इस बात का ध्यान रखना है, वो तुरंत ही नहीं, 15 दिन में ही रिएक्शन भी आ जाएगा।
इस वक्त आपको कर्मा जो मैं मतलब एडवाइजेज जो मैं आपको दे रही हूँ उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। रिजल्ट आपको बाद में मिल सकता है, 6 महीने बाद में रिजल्ट मिल सकते हैं। बी अलर्ट। स्पाइसेस वालों को बहुत ज्यादा सोच समझ के, इसमें दिमाग जो है ना आपका बड़ा चल रहा है, इसमें बुध को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग आ रही है। कोई भी नया काम ऑफ नहीं करना है आपको, और वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी 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 केयरफुल। स्पाइसेस वालों की बात है, ईगो में आकर के, गुस्से में आकर के, स्टबन नेचर में आकर के, या आई एम द सर्वा सर्व होता है ना, एक ईगोस्टिक वाला जो नेचर होता है, उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपने किसी को जबान दी है, या आपने किसी को वो कहते हैं कि मैंने ओके प्रॉमिस जो किया है, या बात जैसे कहते हैं ना, उस चीज को निभाना पड़ेगा। अब तो आप सोच समझ के बोलिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं किसी को। जुपिटर काफी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं उसे पूरा नहीं करते, और जुपिटर आपका राशि लॉर्ड को दी। ऐसे वालों को थोड़ा लटाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लटाना पड़ेगा, नॉट थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आकर के डेबिलिटेड है इसका, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी डेबिलिटेड फॉर द 15 days ऑन ट्रांजिटिंग इन पाइसेस। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी से लास्ट वाले मेरी वीडियो में मैंने डाला था कि अगर आपको मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन लेनी है तो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने डाला हुआ है, इस वीडियो में डेफिनेटली मैं डाल दूंगी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनल कंसल्टेशन दूंगी, ठीक है, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे आप मुझे एडवाइजेस भी करते हैं, दैट इज थैंक यू सो मच उन सभी के लिए। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। और हाँ, फाइनली मैं जो मरकरी की एक बहुत बड़ी मैं आपको रेमेडी देने चाह रही हूँ, वो आपको सबको करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपका बुध खराब है, या डेबिलिटेड है, या नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जो भी है, आप सबको ईश्वर की आराधना करने के अलावा एक और चीज़ बताने वाली, वही है गले में एक माला पहननी चाहिए, बीड्स की माला, छोटी बड़ा, छोटा बीड्स हो, बड़ा बीड्स की माला, बीड लगे रहते हैं ना, किसी भी कलर के हो, जो भी आपको पसंद हो, दिस डजंट मैटर, मतलब डार्क ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, उसकी माला पहनी, छोटे बड़े मोती कोई भी जो आप पहन सकते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर द गुड मरकरी। काफ़ी हद तक आपको मरकरी से जो रिलैक्स मिलेगा, उसकी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। दैट इज ए वेरी यूनिक रेमेडी एक्चुअली। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, एंड आई होप यू लाइक इट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड